फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप लोग बने ही हैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। और आपके अंदर इतनी सारी पावर्स है कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी मेरे वीडियोस पे फर्स्ट टाइम आया तो मैं उनको बता देती हूँ कि मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। तो जिस किसी को भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर के वो पूछ सकते हैं कि कैसे मैं अपनी मैनिफेस्टेशन करती हूँ। मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मेरी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलने वाली हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन फॉर्मूला, मैं भी 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हो भी रही थी, सब कुछ हो रहा था, जो मैं करती जा रही थी वो होता डन 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 होता जा रहा था एक के एक बार। लेकिन जब से मैंने अंजना मैम के वीडियोस देखे, उनसे मैं जब से मैं कनेक्टेड हुई, उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे लगा कि जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो मुझे, मेरे दिल को बिल्कुल टच कर गई और वो उस पर मैंने वर्क किया। तो वो वाक़ई में जो बोलती हैं कि खुश रहने से, हैप्पीनेस से, और हम जो सोचते हैं तो वो चीज़ें होने लग जाती हैं। क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तो ये कैसे समझ आया मुझे, जब मैंने वो फीलिंग इज़ द सीक्रेट बुक पढ़ी, तब मुझे पता चला तो कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, अगर हमारी वाइब्रेशन हाई है ना, तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि यूनिवर्स के साथ हम अलाइन हो चुके हैं और हम हर टाइम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं ना। तो हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन होती है ना, अगर हम मतलब सिर्फ हम सोच भर लेते हैं, मन में हमने सोचा और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो जब मैंने उनके वीडियोस देखे तब मुझे पता चला कि जो मेन सीक्रेट है, मतलब वो ये भी बोलती हैं कि मतलब मैजिक और लॉजिक में से आपको लॉजिक पर बिलीव नहीं करना है, ओनली बिलीव ऑन मैजिक पर बिलीव करना है, लॉजिक पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तिकड़म लगाएंगे, दिमागी तिकड़म जब हम लगाते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती मैनिफेस्ट। देखिए, मैं आपको अपनी लास्ट ईयर मैंने कुछ सोचा था और वो इस साल पूरा हो गया। और जो एग्जैक्ट टाइम मुझसे किसी ने बोला था बातों बातों में, और वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, ग्रेटिट्यूड को फॉलो कर, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मुझसे बातों बातों में किसी ने एक बात कही थी, वो भी पॉजिटिव रहते हैं, बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं है। तो उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में भी, मतलब मैं जानती थी और उनसे बात हुई, तो वो बोलते हैं ना, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो हमारे जैसे लोग ही हमसे कनेक्ट होते हैं, हमारी वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाती है। तो ऐसे ही मुझे भी किसी से, मतलब मेरी बात हुई उनसे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। और तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मतलब मैंने अपने मन में एक इच्छा रखी थी लास्ट ईयर। तो मेरा ये था कि मुझे ना बड़े एक प्लेटफॉर्म पर बोलना है, माइक पर बोलना है, काफ़ी सारी ऑडियंस हो। ये मैं विजुलाइज करती रहती थी कि काफ़ी सारी ऑडियंस हो, बहुत सारे लोग हों और मैं उनके सामने, मैं मतलब बोल रही हूँ स्टेज पर खड़े होकर, एज ए एस्ट्रोलॉजर या मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मैं बात कर रही हूँ। तो ये मैं विजुलाइज कर रही थी। और मैंने ऐसी बातों बातों में एक बार बोला कि भैया, मैंने सोचा है ऐसा कि मैं ना किसी स्टेज पर जाकर बोलूं और काफ़ी सारा क्राउड होना चाहिए और भीड़ हो, और मैं स्टेज पे बोल रही हूँ, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो वो जो मैंने लास्ट ईयर बोला था, देखिए ऐसा है कि अगर हमने सोच लिया, तो अगर हमने सोच के छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, तो वो चीज़ होनी ही है पूरी, ये बात तो पक्की है। क्योंकि मैंने तब लास्ट ईयर दिवाली के पहले की बात है, तो मैंने ये चीज़ अपने मन में सोचा कि ये ना मुझे ऐसे ऐसे स्टेज पर बोलना है। मैंने 1-2 बार विजुलाइज किया, कुछ दिन तक सोचा उसके बारे में, फिर मैंने उनसे डिस्कस करा। तो उन्होंने बोला, वो भी ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है शालिनी, ऐसा है कि अब तुम, पता है, दिवाली दिवाली से पहले तुम्हारी ये चीज़ पूरी हो जाएगी और तुम स्टेज पे बोलोगी लोगों के सामने। तो मैंने मतलब बिलीव तो करना ही है, क्योंकि हम पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, देखते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं ना स्टेज पर बोलूँगी। तो तब का वो जो मैनिफेस्टेशन था, और वो इस साल मैं आपको बताती हूँ कि अभी 7 ऑफ अक्टूबर की बात बताती हूँ मैं। मतलब मेरे पास उनका, जो मेरा भाई साहब है, उनका फ़ोन आया 5 तारीख को। उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे बोला कि 7 तारीख को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं ग्वालियर के केआरजी कॉलेज में। और चूँकि मैं भी उसी कॉलेज से मैंने भी पढ़ाई की, उसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया है। देन मैंने अपना मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए मैंने अदर कॉलेज से किया। तो वो जो मेरा ग्रेजुएशन वाला कॉलेज था, तो उनका भाई साहब का फ़ोन आता है और वो मुझसे बोलते हैं कि शालिनी, हम लोग है ना 7 तारीख को, आप रेडी रहना, हम आपको इनवाइट करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ इनवाइट करने के लिए बोला था। मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही टॉपिक था और वहाँ पर एक लेडी डीएसपी भी आई थी। तो उनका मतलब स्पीच रखा गया था वहाँ पर। तो जब वो, मुझे भी वहाँ पे इनवाइट किया, उन्होंने बोला आप भी आइए। तो मुझे सिर्फ उन्होंने इनवाइट किया था कि आप देखिए, वहाँ पर आइए, देखिएगा, और मतलब आप
मतलब सिर्फ आप सुनिएगा वहाँ पे कैसा क्या, तो फिर आपको भी नेक्स्ट टाइम बोलना है ना स्टेज पे। तो फिर मैं भी रेडी हो गई, मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं जाऊँगी, इंटरेक्शन होगा, इतने सारे लोगों से मिलेंगे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मेरा और ज़्यादा बूस्टअप होगा। तो मैंने उनके लिए रेडी हो गई मैं। फिर उन्होंने मुझसे दो उसके एक दिन पहले 6 को उन्होंने मुझसे बोला कि इसी 6 ऑफ अक्टूबर को 2022 में, तो अभी की बात कर रही हूँ मैं, इस साल की। तो उन्होंने मुझसे बोला शालिनी हमने वहाँ पर ऐसा ऐसा लिखवा दिया है, वहाँ पर नोट डाउन करा दिया है एस्ट्रोलॉजर और लाइफ स्किल कोच करके, उन्होंने प्रोफाइल बताया वहाँ पर कॉलेज में। तो उन्होंने बोला आपको भी हम बुलवाएंगे। तो इससे पहले मैंने कभी स्टेज पर नहीं बोला, कॉलेज के दिनों की बात अलग थी, 10 ईयर्स बिफोर की, कि कभी स्पीच देना हुआ, बट मैंने उतने टाइम से बोला नहीं था। तो हेजिटेशन तो एक होता है कि हाँ स्टेज पर इतने सारे लोगों के बीच में आपको बोलना है। तो मैंने ना फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर, पहले तो हम लोगों को एज अ चीफ गेस्ट, हम लोगों को स्पेशल गेस्ट हम लोग को इनवाइट किया गया, और मैम के साथ में 4-5 और भी लेडीज़ थी, क्योंकि वो लेडीज़ प्रोग्राम था, महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया था। और वो भी मेरे ही कॉलेज में, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, ग्वालियर में, ग्वालियर की बात कर रही हूँ मैं। तो फिर वहाँ पर पहले तो हम लोग का वेलकम हुआ बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छा वेलकम हुआ, जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, पास आउट हुई हूँ उसी कॉलेज से, और वहाँ पर इतना अच्छा वेलकम होना, वहाँ के जो न्यू प्रिंसिपल थे उन सर ने मेरा वेलकम किया, वहाँ के टीचर्स ने वेलकम किया, जिन्होंने कभी मेरी प्रोफेसर रही थी वो टीचर्स, और उन्होंने वेलकम किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर वो जो मेरे भाई साहब थे उन्होंने मुझसे बोला कि आपको भी मैम बोलना है। तो वो जो डीएसपी मैम थी, उनके स्पीच के बाद, उनका 1 आवर स्पीच चला, उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप भी ग्रैटिट्यूड के ऊपर कुछ 2 लाइनें, मतलब 2 मिनट आप भी बोल सकते हो। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैंने स्टेज पर मैं चली गई, और फिर मुझे नहीं पता यूनिवर्स ने मुझसे क्या क्या बुलवा दिया, ग्रैटिट्यूड के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टेज पर बोल दी। जल्दी से मैंने अपने स्पीच ख़त्म किया, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका था वहाँ पर। तो बट वो पहली बार स्टेज पर बोलना, 2000-3000 गर्ल्स के बीच में अपने स्टेज पर खड़े होकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, और डायरेक्ट मैं बोली हूँ ग्रेटिट्यूड के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और जो लाइफ कोचिंग्स होती है उसके बारे में। तो मुझे बहुत खुशी। फिर जब हम लोगों की बात हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे प्रिंसिपल रूम में, तब मैंने रिमाइंड किया, मैंने सोचा था कि लास्ट ईयर की तो बात है, तभी बात हुई थी उनसे कि मुझे ना ऐसे स्टेज पर बोलना है। तो उन्होंने बोला था कि दिवाली से पहले मैम हो जाएगा, आप तो बोल लोगे स्टेज पर, दिवाली से पहले आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो लास्ट दिवाली के पहले उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया था, और उनको भी वो चीज़ याद नहीं थी। मैंने उनसे बोला आपको पता है सर, आपने मुझसे ऐसा ऐसा बोला था लास्ट ईयर। बोले नहीं मुझे तो याद नहीं। मैंने कहा आपने बोला था लास्ट ईयर कि दिवाली के पहले तुम स्टेज पर बोलोगी, और वो चीज़ देखिए भैया, आज भाई साहब हो चुकी है वो चीज़, मतलब आज मैं बोल चुकी हूँ स्टेज पर, और ये दिवाली आने वाली है अभी इसी मंथ अक्टूबर में, और उसके पहले ये प्रोग्राम हुआ। मतलब आपने जो सोचा है, जो दिल से चाहा है ना, तो उसको आप बोल देते हैं वो, बट वो पैरेलल यूनिवर्स में वो काम कर रही होती हैं चीज़ें। मतलब आपने बोल के छोड़ दिया। मैं लास्ट ईयर बोल के भूल गई थी कि मैंने कुछ ऐसा बोला है कि मुझे स्टेज पर रिप्रेजेंटेशन देना है, या कुछ स्पीच देना है, वो भी पॉजिटिव मेरे टॉपिक के ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर उनको मैंने याद दिलाया, मतलब पहले तो मुझे ही याद आया, मैंने कहा ऐसी-ऐसी बात थी, मुझसे ऐसे बोला था आपने। तो उन्होंने भी बोला हाँ, 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 मैंने ऐसा बोला था। मैंने कहा वॉव! इट्स अ मिरेकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इतना सारा ग्रैटिट्यूड पे किया यूनिवर्स के लिए कि वाह यूनिवर्स, आपने तो वो पूरा करके दिखा दिया। मैंने तो सिर्फ़ बोल कर के छोड़ दिया, मतलब मैंने बोल दिया विश्वास के साथ और उन पर छोड़ दिया। लेकिन वो पूरा 1 साल होने के बाद वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, तो ये बहुत बड़ी मिरेकल की बात है। तो इस स्टोरी से, सक्सेस स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अ, मतलब आप जो एक बार सोच लेते हैं, यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं पूरे बिलीव के साथ, तो वो चीज़ अपने काम में लग जाती है। मतलब कैसे धीरे-धीरे, मतलब ये प्रोग्राम के बारे में बात हुई, और वो लास्ट दिवाली तो निकल गई थी, क्योंकि लास्ट दिवाली के एक 1 मंथ बिफोर ही उन्होंने मुझसे ऐसे बोला था कि आप स्टेज पे बोलोगे, मतलब दिवाली से पहले बोलोगे। तो वो उस टाइम पर पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है उस टाइम मेरे एक्शन इतना ज़्यादा वो नहीं रहा हो, या फिर यूनिवर्स थोड़ा टाइम लगा रहे हों चीज़ों को लेने में। तो वो करते-करते पूरा ये दिवाली आने से पहले-पहले वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, और उसके बाद न्यूज़ में भी मेरा नाम आया, और न्यूज़ में मेरे बारे में भी आया कि मैंने लाइफ स्किल कोचिंग के थ्रू मैंने लोगों को वहाँ पर गाइड किया, स्टूडेंट्स को कॉलेज की। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था। उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी उन सभी को जिन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया, उन भाई साहब को मैं बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे किया मैंने कि थैंक यू, थैंक यू। और यूनिवर्स क्या करते हैं ना, एक
मीडिएटर को ला के रख देते हैं, एक माध्यम होता है, तो वो माध्यम हमें वहाँ तक लेकर के जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर हम किसी परेशानी में हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, किसी भी टेंशन में, तो कोई एक मीडिएटर तो आएगा। देखिए यूनिवर्स या भगवान खुद चलकर तो आएँगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, आपको उन मीडिएटर के थ्रू एक माध्यम भेजते हैं कि इस ये बंदी बहुत सच्ची है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान रही है, इसने बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया, तो अब इसकी लाइफ में तुम जा कर के इसको ऐसे-ऐसे करवाना है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो सच में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे वहाँ पे मोमेंटम मिला, बुके मिला और इतना प्राउड फ़ील हुआ कि अपने ही कॉलेज में इतने सारी गर्ल्स के बीच में मैंने कुछ बोला, कुछ भी बोला, मैंने कैसे भी बोला, पर मैंने बोला ना, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मेरी फैमिली बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हूँ और जिन्होंने मुझसे बोला उनको भी बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे इनवाइट किया कि आप ग्रैटिट्यूड के ऊपर बोलिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और लाइफ में मैं चाहती हूँ इससे भी बड़ी-बड़ी चीज़ें मैं मतलब मैं लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ। उनके लिए मैं अपने ग्वालियर से ही शुरुआत करूँ, यहाँ के आस-पास के छोटे गाँव हैं वहाँ पर भी जाऊँ, वहाँ पर भी मैं लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड के बारे में बताऊँ। और जिन लोगों को बाहर के लोग हैं, वो कॉल कंसल्टेशन के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है मेरे लिए, जो मैंने बोला वो मेरी लाइफ में हुआ। भले ही थोड़ा वक़्त लगा बीच में, क्योंकि उस टाइम लाइफ में बहुत सारा मेसअप था, बहुत सारी चीज़ें थी मैनिफेस्ट करने के लिए, तो कहीं न कहीं रेजिस्टेंस आया होगा जिसकी वज़ह से रुका वो। लेकिन दिवाली टू दिवाली का जो ये सफ़र थी ना, जर्नी थी, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हुई हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर पाई हूँ, लाइफ कोचिंग ले पाई हूँ। तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना उस मोमेंट की उतनी कम है, कि मैंने सोचा और वो चीज़ हो गई। तो आप लोग भी जैसे मेरे साथ ये हुआ ना, ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। जब आप पॉज़िटिव रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते हैं, तो लाइफ़ में ऐसे ही मैजिक होते हैं, लॉजिक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने ही कॉलेज में जाऊँगी और वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर थे, मैं उनको कितना रिस्पेक्ट करती हूँ, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो पूरा कॉलेज चला रहे हैं, वहाँ के जो और प्रोफ़ेसर्स हैं, वो लोग मेरा वेलकम करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। बस मैंने तो ये सोचा था कि मुझे स्टेज पर बोलने का मौका मिलेगा और जो कि मुझे दिया गया वहाँ पर मौका, यूनिवर्स ने सब कुछ कराया। जो भी हुआ सब यूनिवर्स की ही मर्ज़ी से हुआ। मतलब मैंने चाहा, सबसे पहले तो हम सोचते हैं ना उसके बारे में। मैंने चाहा और चीज़ों की जो व्यवस्थाएँ होती हैं ना, वो यूनिवर्स खुद करते हैं। वो कैसे करते हैं, किन लोगों को हमारे लाइफ़ में ला कर के करते हैं, वो हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। बस पूरे बिलीव के साथ, विश्वास के साथ एक बार विश्वास कर लीजिए आँख बंद करके यूनिवर्स पे। इधर-उधर के लोगों पे तो बहुत विश्वास करके देखा आपने, लेकिन धोखे मिले, बहुत कुछ गलत हुआ आपके साथ लाइफ में। लेकिन एक बार अगर आप सच्चे दिल से यूनिवर्स पर बिलीव कर लेते हैं, ईश्वर पर बिलीव कर लेते हैं, तो आपके निमित्त भी वो चीज़ें हो सकती हैं जो मेरी लाइफ में हुई हैं। और बहुत सारे डे बाय डे मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, जो कि मेरे वीडियोज़ में आपको देखने को मिल ही जाएगा। मेरे वीडियोज़ में मेरी सक्सेस स्टोरी मिलेंगी। रिलेशन को हील करने के बाद लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको मैंने सेटअप किया है, सब कुछ ठीक किया है। जो लोग मुझे आज देखते हैं, मुझे बोलते हैं, "वाह! तुम जो अभी 2 साल पहले थी और तुम में कितना अंतर है, कितना चेंज आ गया है। तुम्हारी लाइफ में इतना चेंज आ गया है, इतनी सारी हैप्पीनेस आ गई है, पॉज़िटिविटी आ गई है।" तो उसके लिए मैं ईश्वर को, यूनिवर्स को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मिरेकल मेरी लाइफ में होने लग गए हैं, क्योंकि मैं मैजिक पर बिलीव करती हूँ, मैं लॉजिक पर बिलीव नहीं करती अब। पहले था मैं लॉजिक पर बिलीव कर, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, इन सब तिकड़मी भाषाओं में, तिकड़मी चीज़ों में अगर हम फँस के रह जाएँगे ना, क्यों, कैसे, क्या, इफ़ और बट ये सब लगाते रहेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। पूरा ट्रस्ट करके उन पे छोड़ दीजिए और करना ना करना उनके हाथों में, एक बार आप बिलीव तो करिए, अपनी जो डोर है ना उनके हाथों में थमा कर तो देखिए। तो एक बार उन पे बिलीव करेंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे मिरेकल्स होंगे। और वो जो मेरा प्रोग्राम हुआ ना, उसके बाद मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई हो गई, इतनी हाई हो गई कि जब एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिविटी का, हमने जो मैनिफेस्ट किया वो चीज़ पूरी हुई। इतना लव रिस्पेक्ट मिला वहाँ पर, इतनी अच्छी पोजीशन पर जाने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद, न्यूज़पेपर में मतलब अपने बारे में पढ़ने के बाद इतना अच्छा लगा। तो ये वाइब्रेशन जब बनी इतनी अच्छी, तो मेरा एक वीडियो वायरल हो गया उसी दिन, मतलब मैंने अपलोड किया था फ्राइडे को, सेम डे पे 7th को मैंने, या 9 को, हाँ संडे को मैंने, उसके 2 दिन के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया। जल्दी वायरल हुआ, इतने जल्दी से वायरल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई थी और उस हाई वाइब्रेशन में मैंने वो वीडियो अपलोड किया
और उससे पहले भी मेरी वाइब्रेशन लो है या कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था ना, तो वो वीडियो फिर कहीं ना कहीं मतलब उतना अच्छा उसमें पे रिस्पॉन्स नहीं मिला। और इस वीडियो पर ये जो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैंने जो वीडियो अपलोड किया, उसके बाद वाइब्रेशन बहुत हाई थी, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई थी, और वीडियो इतनी आसानी से इजीली, और मेरे सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ने लग गए। और मेरा वीडियो में देख के वाह 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 ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और जिस किसी ने भी ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है, या जिसने आधा भी देखा है ना, उसके लिए भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू। आप इस वीडियो पर आए, आपने इस वीडियो को देखा, यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं चाह है अपनी लाइफ को बदलने की, ट्रांसफॉर्म करने की। इतना सा भी अगर आप अपना मतलब थोड़ा सा भी अगर अपना इनपुट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं बहुत सारी मतलब ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर के आ जाए, आपकी सारी विश पूरी हो। जैसे मैं अब अपनी लाइफ में जो सोचती हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे ही आप सभी लोगों की लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए, बहुत सारी आपकी विश पूरी हो, लाइफ में बहुत खुशी हो, बहुत इंजॉय करिए, मस्त रहिए एकदम। बिकॉज फीलिंग इज द मेन सीक्रेट।